हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। आज हम गत टुकड़ा परण की परिभाषा को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गत टुकड़ा और परण की परिभाषा। चलिए समझते हैं गत की परिभाषा। गत जो है वो कायदा और पेशकारा के समान तबला वादन की एक निजी विशेषता है। तबले के पूरब के घरानों में और विशेषता फर्रुखाबाद के घरानों में गतों का अधिक प्रचलन होता है। मतलब गत जो होती है वो फर्रुखाबाद घराने में अधिक प्रचलित है। वादन शैली के अनुरूप मुलायम बोलों की ऐसी रचना जिसमें पलटे किए जा सकें और जो कायदा, टुकड़ा, परण और पेशकारा आदि से भिन्न हो वह गत कहलाता है। यह अधिकतर तिहाई रहित होता है। अनेक पारंपरिक गतें ऐसी होती हैं जो दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं। दूसरा भाग जो होता है वो बीच से प्रारंभ होता है और ता, ती, ते जैसे खाली के बोलों से शुरू होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कायदा का आधा दूसरा भाग खाली या बंद का भाग कहलाता है। उसके बोल पहले के भाग के ही बंद के बोल के रूप में रूपांतरित होता है, जबकि गतों में ऐसा नहीं होता है। उसमें बोल इस ढंग से रखे जाते हैं कि वो ना तो कायदे के समान हो और ना ही उसका बंद, जोड़ या पैबंद जैसा लगे। गतों का स्वतंत्र वादन में अधिक प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कलाकार इसके लय के दर्जे अर्थात बराबर, दून, चौगुन की लयों में भी बजाते हैं, तो इसे गत कहते हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए गत की एक और परिभाषा देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं हर परिभाषा को जो है हर जो मैं परिभाषित शब्द करा रही हूँ उसकी मैं आपको दो परिभाषाएं बता रही हूँ। आपको जो सरल लगे, जो अच्छे से समझ में आ जाए उसको आप देख सकते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, वो बहुत ही आपको काम देगी। तो चलिए एक अन्य परिभाषा देखते हैं। तबला कौमुदी में गत के विषय में श्री रामशंकर पागल दास जी ने लिखा है कि एक ऐसे बोलों का समूह जिसके द्वारा सुंदरता युक्त लयकारियों के साथ खाली, भरी, गत, टिपल्ली गत अंगों का दर्शन हो उसे गत कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ये लिखा हुआ है तबला कौमुदी पुस्तक में कि एक ऐसे बोलों का समूह जिसके द्वारा सुंदरता युक्त लयकारियों के साथ खाली, भरी, गत, टिपल्ली गत अंगों का दर्शन हो उसे गत कहते हैं। गतों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे तिहाईदार गत, मंझेदार गत, चक्रदार गत, कमाली गत या दो मुही गत इत्यादि। श्री भगवत शरण शर्मा जी के अनुसार बाज के अनुसार मुलायम बोलों की ऐसी रचना को जिसमें बोलों का विस्तार न किया जा सके गत कहलाता है। प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के अनुसार वादन शैली के अनुरूप मुलायम बोलों की ऐसी रचना जिसमें पलटे न किए जा सकें और जो कायदा, टुकड़ा, परण और पेशकारा से भिन्न हो वह गत कहलाता है। यह गत जो होता है वो अधिकतर तिहाई रहित होता है। आई होप आपको ये गत की परिभाषा अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई हैं, उसमें से आपको जो भी अच्छी लगे उसे आप प्रेफर कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं टुकड़े की परिभाषा। साधारण बोलचाल की भाषा में हम किसी वस्तु के एक भाग या हिस्से को टुकड़ा कहते हैं। ताल वाद्यों में बोल के समान टुकड़ा भी एक व्यापक शब्द होता है, परंतु व्यवहार में टुकड़ा उस रचना को कहते हैं जो सामान्यतः एक आवर्तन से अधिक और 4 आवर्तनों से कम और अधिकतर तिहाई युक्त हो। यदि इसे मुखड़े से बड़ा और परण से छोटा और मुलायम कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ताल वाद्यों में जो है टुकड़ा उस रचना को कहते हैं जो सामान्यतः एक आवर्तन से अधिक और 4 आवर्तन से कम, अधिकतर तिहाई युक्त हो, उसे टुकड़ा कहते हैं। यदि इसे मुखड़े से बड़ा और परण से छोटा कहें तो भी अनुचित नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि पखावज में सभी छोटी बड़ी रचनाओं के लिए परण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अतः यह सोचना कि तबले की प्रगति के साथ ही परण का एक छोटा रूप या भाग कालांतर में टुकड़ा कहा जाने लगा तो अनुचित ना होगा।
मतलब टुकड़ा जो होता है वो परण का ही एक छोटा रूप होता है। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि परण का छोटा भाग जो होता है वही टुकड़ा कहा जाने लगा है अभी कालांतर में। इसकी एक अन्य परिभाषा देखते हैं। उर्दू शब्दकोश के अनुसार टुकड़े का शाब्दिक अर्थ होता है हिस्सा, फाँक, पुर्जा, रोटी, निवाला, लुकमा, पारचा, तकसीम, पैराग्राफ आदि। श्री मधुकर गणेश गोडबोले ने अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि व्यापक अर्थ में टुकड़ा उन सभी बंदिशों को कहा जाता है जिनमें कायदे, रेले आदि की तरह विस्तार नहीं होता, अर्थात गत, परण, चक्करदार गत इत्यादि इसके अंतर्गत ही आते हैं। किंतु विशेष अर्थ में टुकड़ा उस बोल को कहेंगे जिनमें ऐसी कोई विशेषता ना हो जिसके कारण उसे गत, परण इत्यादि कहा जाए। टुकड़ा 1 से 3 आवर्तनों का होता है और तीहेदार अथवा बेतीहे का भी होता है। कहने का अर्थ ये है कि टुकड़ा जो होता है वो 3 आवर्तनों का ही होता है, जिसको हम लोग तीहेदार भी कहते हैं। तो ये जो आवर्तन, जो 3 आवर्तन का टुकड़ा होता है, टुकड़ा जो है तीहेदार भी होता है और बेतीहेदार भी होता है। तीहेदार मतलब तिहाई युक्त होता है, जिसमें तिहाइयाँ लगती हैं उसे तीहेदार कहा जाता है, और जिसमें बिना तिहाई के जो टुकड़े रहते हैं उसे बेतीहा कहा जाता है। और टुकड़े में जो है कायदा और रेले के समान जो है इसमें विस्तार नहीं किया जाता। ये हो गई टुकड़े की परिभाषा। चलिए समझते हैं परण की परिभाषा को। परण शब्द विशेषता पखावत से संबंधित है। परण की रचना खुले और जोरदार बोलों से की जाती है। इसके बोल प्रायः दोहराते हुए चलते हैं और इसका समापन तिहाई से ही होता है। यह कम से कम 2 या 3 आवर्तनों की होती है। इसके अनेक प्रकार प्रचार में हैं, जैसे जाति परण, एक हत्ती परण, चक्रदार परण, नौहक्के की परण आदि। समझ गए कि परण जो है एक पखावत से संबंधित शब्द है, जिसकी रचना जो है खुले और जोरदार बोलों से की जाती है। जो परण के बोल हैं वो दोहराते हुए चलते हैं और इसका समापन तिहाई से होता है। परण जो है कम से कम 2 या 3 आवर्तनों का होता है। इसकी एक अन्य परिभाषा देखते हैं। अन्य परिभाषा के अनुसार परण वास्तव में पखावज का एक विशेष वादन सामग्री है। अब तो इसका प्रचलन तबला वादन में भी खूब होता है। मतलब कि पहले जो है ये पखावज में ही अधिक प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है इसको तबला वादन में भी खूब प्रयोग किया जाता है। इसे एक प्रकार का बड़ा और जोरदार टुकड़ा भी कह सकते हैं। इसके बोल प्रायः दोहराते हुए चलते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया, पहले वाली परिभाषा में वही इसमें है कि इसके बोल प्रायः दोहराते हुए चलते हैं और इसका समापन तिहाई से ही होता है। इसके अनेक प्रकार प्रचार में होते हैं, जाति परण, एक हत्ती परण, चक्रदार परण, नौहक्के की परण आदि। आई होप आपको गत, टुकड़ा और परण की परिभाषा समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद मेरी एक और परिभाषिक शब्दावली से संबंधित एक वीडियो आएगी, फिर उसके बाद हम LT ग्रेड की तैयारी को शुरू कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।